हेलो एवरीवन, मैं निकल रही हूँ मेरी 10th इंटरनेशनल कंट्री के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सब टाइटल से आप सबको पता चल गया होगा कि मैं जा रही हूँ वियतनाम, जो कि एक अफोर्डेबल कंट्री है। इस व्लॉग में मैं आपको वियतजेट का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैंने निगेटिव रिव्यूज़ सुन रखे हैं वियतजेट के लिए। सो स्टे अपडेटेड। मेरी एंड अब भी थोड़ा टेंशन हो रहा है, क्योंकि वॉर ऑन गोइंग चल रही है। फिर भी चलो देखते हैं कि क्या चेंजेस वियतनाम में आ रहे हैं, कि सिर्फ इंडिया में ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है या मिडिल ईस्ट ज़्यादा इफेक्टेड है। बट मैं मेरी 10th इंटरनेशनल कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। मेरी फ़्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से है और डायरेक्ट हनोई के लिए। ये टिकट ना लगभग मैंने 6-7 महीने पहले बुक कर दिया था, बट मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आने वाली है, आप सबसे अब एयरपोर्ट पर मिलते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ टर्मिनल 3 IGI, और अब हम जाएंगे इंटरनेशनल काउंटर की तरफ। मेरी फ़्लाइट मुझे मिलेगी काउंटर नंबर F से। चलो चलते हैं। सो इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है, गेट नंबर 15 है, और अब मैं जा रही हूँ मेरी फ़्लाइट की तरफ। बोर्डिंग टाइम मेरा मे बी 11:30 हो फाइनली। सो हमने हमारा लास्ट इंडियन मील एंजॉय कर लिया, खाना काफ़ी मज़ेदार था। बाकी वेजट के साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं तो यार मज़ा आ गया। फ्लाइट ना एक्चुअली 3 पार्ट्स में थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो वीएजेट वाले ना आपसे किसी भी कीमत पे पैसे निकलवा लेंगे। और हुआ है कि मेरा सेम PNR का टिकट था, बट उन्होंने बोला कि आप 2 लोग हो तो हम रैंडम सीट दे देंगे, कहीं पे भी बिठा देंगे। तो आप एक काम करो, आपको अगर साथ में बैठना है 2 सीट के पैसे लगेंगे, बट मैं भी कम नहीं, मैंने बोला ठीक है रैंडम दे दो। मैंने बोला ठीक है, आप एक सीट का भी पे कर दोगे तो साथ में दे देंगे। तो फिर देन मैंने बोला कि नहीं, अगर आप विंडो दे रहे हो तो फिर ठीक है। देन उन्होंने मुझे विंडो सीट दी और मैंने 450 पे किया जस्ट। एयरजेट के ना प्लेन बहुत बड़े होते हैं। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्लेन देखा है, जो कि 3-4 पार्ट्स में है टोटल। A lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. सुबह के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे इतना सारा ट्रैफिक हो रखा है। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ हनोई के ओल्ड क्वार्टर्स। बहुत प्यारा सा सिटी है और उससे भी प्यारा वेदर। The breath of the breeze. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying. वो रहा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से निकलते ही जस्ट सामने आपको बस मिल जाएगी। और बस का फेयर मुझे पड़ा है 45,000। The roots stretch deep, the earth's gentle sigh. एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा नहीं था, क्या बुरा हुआ मेरे साथ। बहुत अच्छी फ्लाइट थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल। मैंने सोचा था अगर मेरा एक्सपीरियंस बैड होगा तो भी व्लॉग बनाऊंगी, और अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा तो भी मैं इसका व्लॉग जरूर आप सबको दिखाऊंगी। बाकी वीएजेट के इतने सारे मैंने निगेटिव रिव्यूज देख रखे थे, तो मुझे बिफोर फ्लाइंग ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, डर लग रहा था यार, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए फ्लाइट, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं मिस ना कर दूं। मेरे मल्टीपल ट्रिप्स निकलते हैं ईयर के, तो मैं जब भी देखती हूँ कि हाँ अभी फ्लाइट अफोर्डेबल है, तो मैं बुक करके रखती हूँ एडवांस में, ताकि मुझे टाइम भी मिल जाए प्लानिंग करने के लिए, और भी चीजें मेरे लिए इजी भी हो जाए। बाकी मैं अपने वियतनाम के कई सारे व्लॉग्स पोस्ट करने वाली हूँ, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग बाय वाचिंग दोज व्लॉग्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी ट्रिप, लाइक आई हैव बीन टू 11 countries almost, you can easily connect with me on my Instagram by DM me. I will mention my ID there in the description, so you can text me, message me, anything. And still, if you need any help, you can comment on this video. And thank you so much guys for watching this video. So yes, at the end मैं वियतजेट को अच्छा एयरलाइन बताऊंगी एज अ बजट एयरलाइन।
और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, पता है क्या पसंद आया था? इन्होंने एट द एंड इतना बढ़िया सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया था मुझे। मुझे बैग ऐड करना था अप्रॉक्स 20 केजी का, और जब मैंने जाके चेक किया ना, तो इन्होंने हर इंडिया से वियतनाम की फ्लाइट पे 20 केजी बैग फ्री दे दिया था। तो थैंक यू सो मच वियतजेट फॉर गिविंग मी एक्स्ट्रा बैगेज फॉर माई ट्रिप, विच मेक्स माई ट्रिप रियली ईजी। सो यस, वियतजेट का एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा गया। आई नो कि कुछ टाइम पहले अगर हम देखते हैं तो वियतजेट का जो डिले का जो इशू है ना, वो बहुत कॉमन है। एक चीज आप और कर सकते हो, अगर आप लेट हो और फ्लाइट आप जैसे कि लेट पहुंचे हो एयरपोर्ट पे, तो इनका ना प्रायोरिटी चेक इन का एक ऑप्शन है, वो आप एयरपोर्ट पे भी बाय कर सकते हो, लाइक इनके काउंटर्स पे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देके, या आप ऑनलाइन भी प्रायोरिटी चेक इन ऐड कर सकते हो अपने ट्रिप में। तो क्या होता है ना, वेटजेट की बहुत लंबी क्यू थी यार, लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको काउंटर पे खड़ा होना पड़ता है, तो वो आप स्किप कर सकते हो कम्प्लीटली। बट अगर आप ऑन टाइम या जल्दी पहुंच जाते हो, तो आप ये क्यू आप में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। 2-4 मेरा नंबर ऐसा था, 2-4 लोगों के पीछे था, तो मैंने प्रायोरिटी चेकिंग नहीं लिया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।